नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आपसे लोगों का स्वागत है। कुछ लोगों ने पूछा था डाइवोर्स के ग्राउंड क्या हैं, यानी डाइवोर्स के आधार क्या हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डाइवोर्स के 4-5 ऐसे आधार के बारे में बात करेंगे जिस आधार पर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक दूसरे से कभी भी अगर वो आधार आते हैं, वो ग्राउंड अगर उस केस में आते हैं तो डाइवोर्स की मांग कर सकता है और परिवार न्यायालय यानी जो फैमिली कोर्ट होते हैं वहां पे केस डाल सकता है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नंबर 1, धर्म परिवर्तन। अगर किसी भी कपल में से कोई भी मेंबर यानी हस्बैंड या वाइफ कोई भी अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है कोई एक, तो दूसरा जो उस कपल का उस जोड़े का जो दूसरा मेंबर होगा, अब वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो डाइवोर्स के लिए परिवार न्यायालय में याचिका डाल सकता है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है परित्याग, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अगर एक दूसरे में से किसी को भी अगर वो परित्याग कर देता है, यानी कि उससे अपने आप को अलग कर लेता है, कहीं दूर चला जाए, कहीं दूर जाकर रहने लगे, बीच में कोई कनेक्टिविटी ना हो, तो इस आधार पर इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है और परिवार न्यायालय में याचिका डाली जा सकती है डाइवोर्स के लिए। तीसरा जो है वो ये है कुष्ठ रोग। किसी भी अगर कपल में से किसी भी वैवाहिक परिवार में से किसी भी हस्बैंड वाइफ में से अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोई चर्म रोग हो जाता है, तो उस जगह पे भी डाइवोर्स के लिए याचिका डाली जा सकती है और उसको डाइवोर्स पक्का मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है जिसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद में पागलपन है। कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से पागल हो जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या कोई ऐसा जानलेवा बीमारी हो जाए जो जिसका कोई ठीक नहीं, जैसे HIV हो गया या इससे और रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसके समकक्ष बीमारियां होती हैं, इनमें से अगर कुछ भी हो जाता है तो इसमें से हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी जाकर और परिवार न्यायालय में याचिका डाल सकता है और डाइवोर्स लिया जा सकता है। इसके बाद में है क्रूरता, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के। तो देखिए आप लोग को बताना चाहूंगा, जो क्रूरता है ना, क्रूरटी, इससे संबंधित इसकी कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, लेकिन अलग अलग जजमेंट, अलग अलग फैसलों में अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो क्रूरता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध स्थापित करना, यह भी क्रूरता के अंतर्गत आता है। साथ में मारना पीटना, गर्म चाय चावल या गर्म चीज़ें फेंक देना, डांटना, हमेशा अपमानित करते रहना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। खाना न देना, डांटना, फटकारना, इज्जत न करना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिसके आधार पर यानी क्रूरता के आधार पर भी डाइवोर्स के लिए याचिका डाली जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जो आती है, जो ग्राउंड आता है, वो है संन्यास का। अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर जाकर सन्यासी हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है, अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है या अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर जाकर सन्यासी बन जाता है, लोक लाज को सब कुछ छोड़ देता है, समाज सभी चीज़ों को त्याग देता है और जाकर सन्यासी बन जाता है, तो इस ग्राउंड पर भी बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है, इस आधार पर भी आप डाइवोर्स के लिए याचिका डाल सकते हैं और पक्का आपको डाइवोर्स मिलेगा। इसके बाद बहुत से सारे ऐसे कॉमन फैक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी छोटे ग्राउंड होते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं जिस आधार पर भी डाइवोर्स के लिए याचिका डाली जा सकती है, उसमें डाइवोर्स दिया जा सकता है। आशा करता हूं आप ये चीज़ समझ गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है डाइवोर्स के ग्राउंड से लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।